जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वीर सावरकर जी की मर्सी पिटीशंस के ऊपर जो विवाद खड़ा हुआ है राजनाथ सिंह जी के एक बयान के बाद से, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस प्रकार से उसके ऊपर अब अलग अलग पार्टियों के नेता बयान दे रहे हैं और उन बयानों के चक्करों में जो दूसरे बयान रिएक्शन में सामने आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद भी हैं, हास्यपद भी हैं और पता नहीं कितने रस उसमें निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि पब्लिक अपने तरीके से इस पूरे मामले में अपने आप को कैश कराना चाह रही है। वो सभी नेता जो कि कभी लाइमलाइट में खो चुके थे, वो सभी इस मुद्दे के ऊपर कुछ भी बेबाकी से बोलकर अपने आप को लाइमलाइट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा ही वाक्य तब हुआ जब एक कांग्रेस के नेता ने गांधी नेहरू की तारीफ में इतने पुल बांध दिए जितने पुल शायद खुद नेहरू जी ने भी नहीं बांधे होंगे। इसीलिए सावरकर जी के सपोर्ट में आते हुए समित पात्रा ने कुछ बातें उनको सुना दी और वही बातों वाला वीडियो इस समय इंटरनेट के ऊपर काफी वायरल हो रहा है। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए जिससे कि आपको ये बात समझ में आए। आप 10 से 12 साल पूरे में रहे, आपको पता नहीं। फिर पात्रा जी जरा मालूम करके आइए, 10 से 12 साल महात्मा गांधी जी अलग अलग समय में और जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे हैं। पात्रा जी अब आप बीच पात्रा जी बीच में मत बोलिए। पात्रा जी आपने अभी कहा था बीच में मत बोलिए ना। समित पात्रा जी ने इसके अलावा और भी कई सारी बातें कही हैं, वो अब हम सब इस रिपोर्ट में समझते हैं कि क्या कुछ हुआ था उस डिबेट में। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि वीर सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर अंग्रेजों के सामने दया याचिका लगाई थी। इस बात को लेकर भाजपा एक बार फिर से लोगों के निशाने पर आ गई है। वीर सावरकर और महात्मा गांधी के विषय में अमीश देवगन के डिबेट शो में चर्चा की गई, जहां इस मुद्दे को लेकर भाजपा प्रवक्ता समित पात्रा और कांग्रेस नेता मुदित अग्रवाल में भी जमकर बहस हुई। दरअसल कांग्रेस नेता मुदित अग्रवाल ने डिबेट शो में भगत सिंह और जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए कहा कि भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जी ने देश के लिए अपनी जान दे दी थी, वो भी तो माफ़ी मांग सकते थे ना। जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी जी को भी 10-10, 12-12 साल तक जेल में रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स से उन्होंने कभी माफ़ी नहीं मांगी और ये सोचने वाली बात है। मुदित अग्रवाल की बात पर समित पात्रा ने हैरानी जताई और कहा कि जवाहरलाल नेहरू 12 सालों तक जेल में रहे, ये क्या बोल रहे हैं। उनकी बात का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि 10 से 12 सालों तक जेल में रहे थे, आपको नहीं पता पात्रा जी, तो जाकर आप इतिहास पढ़िए। वहीं भाजपा प्रवक्ता ने पूछा कि लेकिन वे 10-12 साल तक एक साथ जेल में कब रहे, ये तो बताइए। भाजपा प्रवक्ता पर समित पात्रा ने सवाल करते हुए आगे कहा कि 10 से 12 सालों तक कब रहे, एक बार कालखंड तो बताइए। गेस्ट हाउस में रहकर जेल करते थे क्या? वहीं मुदित अग्रवाल ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सावरकर जी ने तो ये भी कहा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा मत लो, वो तो सुभाष चंद्र बोस के विरोध में भी बोले थे। मुदित अग्रवाल ने बयान में भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की दिक्कत क्या है, उनके पास एक भी राष्ट्रीय नायक नहीं है, स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, ऐसे में विनिर्माण करने की कोशिश करते रहते हैं कि चलो एक आदमी तो है जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो आदमी खुद को वीर की उपाधि दे सकता है, मैं तो उसे सबसे ज़्यादा कमज़ोर मानूंगा। अब इस बात के ऊपर जाहिर सी बात है कई लोग आक्रोशित भी हो गए हैं, लेकिन बात यही है कि इस समय वीर सावरकर के नाम के ऊपर और उनकी मर्सी पिटीशंस के ऊपर जो बहस पूरे देश में छिड़ी हुई है, वो अभी तो जल्दी शांत होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि तथ्य कुछ और कहते हैं और बातें कुछ और बताती हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।